अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाईन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वकूनू मअस सादिक़ीन सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सलातुन व सलामुन अलैका या नबी अल्लाह सलातुन व सलामुन अलैका या हबीब अल्लाह। बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है और बड़ी मोहब्बत के साथ ये प्रोग्राम आप हज़रात समाअत फरमा रहे हैं। मेरे बाद भी आप ये प्रोग्राम मज़ीद समाअत फरमाएंगे। गुले गुलज़ारे सियादत हज़रत मौलाना सैयद शबाहत अली मियाँ साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली भी तशरीफ़ फरमा है। इंशाअल्लाह उनकी भी रिक़्क़त आमेज़ बसीरत अफरोज़ तक़रीर समाअत फरमाएंगे इंशाअल्लाह। थोड़ी देर के लिए जब तक आप चाहेंगे मैं तक़रीर करूँगा, बादहू रुख़सत हो जाऊँगा। अभी कुछ लोग बेचैन बैठे हुए हैं, अल्लाह इन्हें चैन मैसर फरमाए। और चैन बस जिक्र मुस्तफ़ा में मिलता है। कहो सुभान। और जिक्र मुस्तफ़ा जिक्र खुदा का दूसरा नाम है। जिक्र मुस्तफ़ा जिक्र खुदा है। हम यहाँ जो मुस्तफ़ा का जिक्र कर रहे हैं हकीकत में खुदा का जिक्र कर रहे हैं। ये सारे हजरात यहाँ पर तशरीफ फरमा है, बिल्कुल चैन से बैठ जाओ। ना आप बेचैन हो और ना फकीर को बेचैन करो। क्या बात। अगर टुकड़ा डालना है तो डाल दो, मगर फकीर को बेचैन नहीं किया जाता है। जो दूसरों को चैन देता है अल्लाह उसको चैन अता फरमाता है। जो दूसरों को सुकून देता है अल्लाह उसे सुकून अता फरमाता है। कभी जलने वाला चैन में आप नहीं पाओगे। जो दूसरों से जलता है ना वो बेचैन होता है, अपना भी चैन गवाता है और दूसरे का चैन भी गवाता है। और जो किसी से जलता नहीं है हर वक्त उसके घर में खुशियों का चिराग जलता रहता है। हर वक्त उसका घर रोशन रहता है। आप देख रहे हैं ये शायर इस्लाम बरकाती थे, मदीने शरीफ की बात कर रहे थे। ये हजरत जफर वज़मी है, ये मदीने की बात कर रहे हैं। मेरे बाद जो शायर आएंगे वो भी मदीने शरीफ की बात करेंगे। शबात मियाँ तशरीफ ला रहे हैं, वो भी मदीने की बात करेंगे। तो क्यों ना तौफीक नईमी भी मदीने की बात करे। क्या बात है। बहुत जोर से कहिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मचल के कहिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जफर वज़मी साहब मदीने का जिक्र कर रहे थे। क्या शेर पढ़ रहे थे मदीने में? क्या पढ़ा आपने? कोई गरीब न कंगाल है मदीने में, कोई गरीब न कंगाल है मदीने में, जिसे भी देखिए खुशहाल है मदीने में। अरे क्या बात है। बहुत अच्छे। जिसे भी देखिए
खुशहाल है मदीने में, तो मैंने भी अपनी शायरी निकाली कि अगर मदीने की बात जफर बज़मी करना जानता है तो तौफीक नईमी भी जानता है। क्या बात। अगर ये मदीने का आशिक है तो मैं भी मदीने का आशिक हूँ, और हम दोनों मदीने के आशिक नहीं हैं, बल्कि आप भी मदीने के आशिक हैं, और जिनका उर्स मनाया जा रहा है ये भी मदीने के आशिक हैं, और ये आशिक नहीं है गरीब नवाज भी मदीने के आशिक हैं। यही आशिक नहीं है, हजरत गौसे पाक भी मदीने के आशिक हैं। हम सब मदीने के आशिक हैं। यहाँ भी मदीना मदीना है, कब्र में भी मदीना मदीना होगा। क्या बात है। नारे तकबीर, जोर से बोलिए। नारे रिसालत, नारे गौसियत, उर्से मुकद्दस। बड़ी मोहब्बत में लिखा है, और जब मैं लिखता हूं ना शायरी तो उसको बयान नहीं कर सकता कि मेरा दिल कहाँ होता है। जानो दिल होशो खिरत सब तो मदीने पहुंचे। क्या बात है। जुबान से शायरी नहीं लिखी जाती, शायरी दिल से लिखी जाती है, दिल से। क्या बात। जानो दिल होशो खिरत, जोर से कहिए ना, जानो दिल होशो खिरत सब तो मदीने पहुंचे। अरे तुम नहीं जलते रजा, सारा तो सामान गया। और कभी आला हजरत मस्ती में आते हैं तो फरमाते हैं, अरे ऐ खुदा के बंदो कोई मेरे दिल को ढूंढो, अरे ऐ खुदा के बंदो कोई मेरे दिल को ढूंढो। अभी पास था मेरे तो अभी क्या हुआ खुदाया, न कोई गया न आया, न कोई गया न आया, न कोई गया न आया, न कोई गया न आया। तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। बेशक, क्या बात है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, उर्से मुकद्दस। आप सुनते रहिए गौर से। नारों की जरूरत नहीं है हमें, सुनने वालों की जरूरत। तकरीर वो होती है कि जो नारा खुद लगवाती है। लगाने से नारा नहीं लगता है, जब दिल में वलवला पैदा होता है तो नारा लगता है। दिल में जोश पैदा होता है तो सुभान अल्लाह पुकारते हैं। मैं आपसे नहीं कह रहा हूं कि पुकारिए, कहा तो इसलिए जाता है कि आप भी नेकी कमा लें और मैं भी नेकी कमा लूं। बाद नमाज असर के मदीना याद आया, कलम लिया तो मैं बैठ गया। इन्होंने मदीने का जिक्र किया, दिल मेरा छिड़ गया। तो मैंने कहा जब जिक्र छिड़ गया है, दिल मेरा छिड़ गया है, तो मदीने का जिक्र छिड़ना चाहिए, तज़किरा होना चाहिए। हम सब मदीने वाले हैं इंशाअल्लाह। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मदीना याद आया था, चला आया मदीने में। जब मैं मदीने पहुंचा तो सरकार की बारगाह में अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, पूरी जिंदगी तो आपकी याद में गुजरी है। हर आशिक़े रसूल, हर ज़ाहिर मदीना जब मदीना पहुंचता है, सरकार के शहर मुक़द्दस में पहुंचता है, उस मुबारक शहर में पहुंचता है कि जहां हजरत जिब्रील अमी अदब के साथ आया करते थे, जहां पर फरिश्ते सुबह को 70,000 हाजिर होते हैं, शाम को 70,000 हाजिर होते हैं। सरकार की बारगाह में सलात व सलाम पेश करते हैं। मुस्कुरा कर कहो सुभान अल्लाह, जोर से कहिए सुभान अल्लाह। उस शहर मुक़द्दस में जब एक सच्चा आशिक़ रसूल पहुंचता है, तो मैं नहीं कह रहा हूं, ये मुफ्ती आजम से पूछिए, सितारा हिंद से पूछिए, बड़े मौलाना से पूछिए। जब आप पहुंचे थे तो आपने क्या कहा था, या रसूल अल्लाह, गिर पड़ के यहाँ पहुंचा, मर मर के इसे पाया, गिर पड़ के यहाँ पहुंचा, मर मर के इसे पाया। छूटे ना इलाही अब संगे दरे जाना ना, छूटे ना इलाही अब संगे दरे जाना ना। वो मुक़द्दस शहर जब उसमें पहुंचता है तो ज़ाहिर मदीना क्या कहता है, मदीना याद आया था, चला आया मदीने में। मदीना याद आया था, चला आया मदीने में। मैं अपने मुल्क से सौगात दिल लाया मदीने में। मदीना याद आया था, चला आया मदीने में। सौगात कहते हैं तोहफे को। मदीना याद आया था,
चला आया मदीने में, मैं अपने मुल्क से सौगात दिल लाया मदीने में, मैं अपने मुल्क से सौगात दिल लाया मदीने में। सदा हर रुख से आती थी, इधर आओ इधर आओ। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ज़ाहिर मदीना का इस्तकबाल देखो, आशिके रसूल का इस्तकबाल देखो, और यही इस्तकबाल नहीं होगा बल्कि मैदान हश्र में जब वैसे करने उठाए जाएंगे, हर रुख से आवाज आएगी कि आशिके मुस्तफा ये वैसे करनी है, आशिके मुस्तफा वैसे करनी है। हर तरफ से आपकी पुकार होगी, हर तरफ से आपकी सदा। क्या बात है, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे। मदीना याद आया था, चला आया मदीने में, मैं अपने मुल्क से सौगात दिल लाया मदीने में, मैं अपने मुल्क से सौगात दिल लाया मदीने में। सदा हर रुख से आती थी, इधर आओ इधर आओ। सदा हर रुख से आती थी, इधर आओ इधर आओ। मदीने का भिखारी जिस घड़ी पहुंचा मदीने में, मदीने का भिखारी जिस घड़ी पहुंचा मदीने में, सदा हर रुख से आती थी, इधर आओ इधर आओ। मदीने का भिखारी जिस घड़ी पहुंचा मदीने में, जमा दो ऐ फकीरो अब यहीं पर बिस्तरा अपना। क्या बात है, जमा दो ऐ फकीरो अब यहीं पर बिस्तरा अपना। न जाना अब कहीं टल कर पड़े रहना मदीने में, न जाना अब कहीं टल कर पड़े रहना मदीने में। मुहिब्बाने मदीना ढूंढते फिरते थे दिल अपना। मुहिब्बाने मदीना ढूंढते फिरते थे दिल अपना, मुहिब्बाने मदीना ढूंढते फिरते थे दिल अपना। मदीने जाके जब देखा उसे पाया मदीने में, मुहिब्बाने मदीना ढूंढते फिरते थे दिल अपना। सुभान अल्लाह, इस्लाम बरकाती साहब है। मदीने जाके जब देखा उसे पाया मदीने में, गुलामों पर करम की एक निगाह सरकार हो जाए। गुलामों पर करम की एक निगाह सरकार हो जाए। बड़ी उम्मीद लेके आए हैं शाह मदीने में, बड़ी उम्मीद लेकर आए हैं शाह मदीने में। मदीने से नईमी इसलिए हम प्यार करते हैं, मदीने से नईमी इसलिए हम प्यार करते हैं कि जलवा फरमा है प्यारे मेरे आका मदीने में। नईमी इसलिए, नईमी इसलिए, मदीने से नईमी इसलिए हम प्यार करते हैं कि जलवा फरमा है प्यारे मेरे आका मदीने में, कि जलवा फरमा है आका मेरे प्यारे मदीने में। मदीना याद आया था, चला आया मदीने में, अपने मुल्क से सौगात दिल लाया मदीने में। एक मर्तबा और दुरूद पाक पढ़िए। ए बेटा कहाँ जा रहा है? तो ये बड़े नहीं होंगे? बद आदत खत्म नहीं होती है, बुरी आदत जो है बुढ़ापे तक बड़ा बेचैन करती है, अच्छी आदत बुढ़ापे तक सुकून बख्शती है। जफर बदमी साहब, आज महफिल मुकद्दस में हम हाजिर हुए हैं। मैं हजरत सैयदी अली अहमद साहेब, जिनको दादा मियां यहाँ कहते हैं, आज मैं साजिद भाई से पूछ रहा था कि हम बहुत दिनों से यहाँ आ रहे हैं, मैंने आज तक आपसे नहीं पूछा है ये रहने वाले कहाँ के थे। तो इन्होंने बताया ये तिगड़ी के रहने वाले थे। तो मुझे अचंबा हुआ, ये तिगड़ी के रहने वाले थे और तिगड़ी के हालात तो मैं जानता हूँ और अच्छे तरीके से जानता हूँ। कहा जो ये जलसा कर रहे, उर्स कर रहे हैं जनाब शाहनवाज हुसैन, शाहनवाज खां, ये इनके दादा के दादा थे। तो मैंने कहा छठवें दादा हुए? बोले हाँ छठवें दादा हुए। तो मैंने कहा कोई करामत तो देखी होगी, तभी तो तिगड़ी वालों ने माना है, वरना ये तिगड़ी वाले आसानी से नहीं मानते, कुछ तो देखा होगा। तो कहा एक भैंस का मामला है। मैंने कहा भैंस का मामला क्या है? कहा भैंस दूध नहीं दे रही थी और इन्होंने कान में कह दिया तो भैंस ने दूध देना शुरू कर दिया। कहो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाम है अली अहमद, क्या नाम है इनका? अली अहमद।
मुझे याद आ रहा है एक अली अहमद जो है वो यहाँ है चंदुआ सराय में, जिनका मज़ार इटंगा में है। उनको भी शेरों वाले मियाँ कहा जाता था। उनसे मैंने मुलाकात की, जरा तवज्जो दीजिए जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, इनकी बात सुनाना चाहता हूँ। अल्लाह वालों की शान क्या होती है, उनकी बात पत्थर की लकीर होती है। जमीन को आसमान कह दे तो आसमान समझिए, आसमान को जमीन कह दे तो जमीन समझिए, पत्थर को लोहा कह दे तो लोहा समझिए, लोहा का पत्थर कह दे तो पत्थर समझ लोहा समझिए। आपकी शान तो निराली होती है, जो कह देते हैं अल्लाह उनकी बात को पूरा फरमा देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। अली अहमद उनका भी नाम है। मेरी उनसे मुलाकात बड़े जलाली थी। उनका एक नगमा था, जब गुस्सा में आते थे तो कहते थे अल्लाह तेरी शान मर जाए बल्कि के पठान। क्या कहते थे? अल्लाह तेरी शान मर जाए, अरे बोलो ना, अगर तुम्हारे गांव में हो तो क्या कहते? मर जाए तिगड़ी के। अब आप समझो ये कहते, इसके अलावा नहीं कहते। ये मैंने खुद सुना। जब वो जलाल में आते थे, आंखें सुर्ख हो जाती थी, तो उनका वाकया शहदौरा में हाफिज करामत एरो वाले, इनकी ससुराल का वाकया है। जब मुझे मालूम हुआ, बोले हमारे गांव में आए थे, वो भी नाई बरादरी के थे, बोले हमारे गांव के अंदर आए, उनको हम लेकर गए थे, तो बोले मैं चाय पीऊंगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा सैयद शबाहत मियां साहिब क़िबला, हजरत अल्लामा सैयद शबाहत मियां साहिब क़िबला, औलादे गौसे आजम, औलादे रसूल, हजरत सैयद शबाहत मियां साहिब क़िबला। एक कुर्सी ले लो। तशरीफ रखें आप लोग, तशरीफ रखें। दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम, सलातु व सलाम अलैहि। गुले गुलजार सियादत करम फरमा सैयद शबाहत अली मियां यहाँ तशरीफ फरमा। और इनको आप जितना जानते हैं उससे कहीं ज्यादा मैं जानता हूं। कहो सुभान अल्लाह। और जितना ये मुझे जानते हैं आप मुझे उतना नहीं जानते हैं। कहो सुभान अल्लाह। अरे भाई मैं अपनी कोई करामत थोड़ी बयान कर रहा हूं, मैं एक बात कह रहा हूं। यानी इल्म वाले दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाह दुरूद पाक पढ़ लें। अब बिल्कुल मेरी जानिब आप मुतवज्जो हो जाए। अब मैं अपनी तकरीर वहीं से शुरू करता हूं जहां मैंने खत्म की थी। तो शाहदौरा के अंदर मैंने उनसे खुद पूछा कि आप हजरत को लेकर आए थे तो बात क्या हुई। कहा उन्होंने कहा मैं चाय पीऊंगा। तो हमने कहा कि मियां दूध नहीं है। क्या नहीं है? दूध नहीं है। तो कहा भैंस जो खड़ी हुई है, आंगन में भैंस बंधी हुई थी, उसकी जाने इशारा किया ये भैंस जो बंधी हुई है। कहा सरकार ये भैंस बिसक गई है। बिसकना जानते हो आप ना? अरे आप तो गांव के रहने वाले हो। दूध जब देना बंद कर देती है तो उसको बिसकना कहते थे पहले जमाने में। कहा ये बिसक गई, 2 महीने से दूध नहीं दे रही है। तो आप फरमाते हैं चलो लुटिया लेकर आओ, लुटिया लेकर आओ। वो लुटिया लेकर पहुंची और उसके कान में कह रहे हैं मीना मत करिए, मीना मत करिए, मैं चाय पीऊंगा। पूर्वी बोली बोलते थे। तो लुटिया आगे बढ़ाई,
छींटा मारा, अल्लाह का फضل ये हुआ कि 2 महीने जो भैंस बिसक गई थी उसने लुटिया भर के दूध दे दिया। कहो सुभान अल्लाह। सुभान ये अल्लाह, हजरत सुभान है अली अहमद जो शेरों वाले मियाँ के नाम से मशहूर थे। और उनकी दूसरी करामत यह है कि जब मैं चंदुआ सराय के अंदर पहुंचा और एक लड़का मौलवी सलीम हमसे यहाँ पढ़ते थे, सुरमा अली शाह, उनके वालिद ने मुझसे कहा कि हजरत आपकी उनसे मुलाकात है। तो चूंकि हम तो अल्लाह वालों से मोहब्बत भी रखते हैं, मुलाकात का शौक भी रखते हैं और अहले निस्बत का अदब एहतराम भी करते हैं और करना भी चाहिए। इससे जो नेमतें मिलती हैं, जो बरकतें मिलती है, हम जानते हैं कि अहले निस्बत से कैसी बरकतें मिलती है, कैसी रहमतें मिलती है। देखो, सर उठाने से आदमी कामयाब नहीं होता है। जिसने सर उठाया है वो मुंह के बल गिरा है और जिसने सर झुकाया है अल्लाह ने उसी को बुलंदी अता फरमाई है, उसी को रिफा अता फरमाई है। जितना आप नमाज में झुकते हो अल्लाह उतनी बुलंदी अता फरमाता है। आदमी क़याम में होता है। दुनिया का दस्तूर ये है कि नीचे से ऊपर जाता है। इस्लाम का दस्तूर ये है कि जितना नीचे जाता है अल्लाह उसको उतना ही ऊंचा फरमा दिया करता है। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, मसलके आला हजरत, उतनी बुलंदी अता फरमाता है। तवज्जो दीजिए, कहो सुभान अल्लाह। हजरत तो पहली बार आए आपके यहाँ, पहली बार आए ना, कहो सुभान अल्लाह। और मैं कितनी बार आया हूं मुझे गिनती मालूम नहीं, आपको क्या मालूम है? ये तो आपकी मोहब्बत है कि इतना पुराना आदमी मुझे आप बर्दाश्त कर लेते हैं। ये सिर्फ मोहब्बत की बात और कोई बात नहीं है। मोहब्बत में कड़वा घूंट भी बर्दाश्त करना पड़ता है। मीठा शरबत तो पी ही लिया जाता है लेकिन कड़वा घूंट भी बर्दाश्त करना पड़ता है। तो मैं गया वहां, मैंने कहा मैं मुलाकात करूंगा। तो वो आए, लंबे कद के थे और कई रुमाल डाले हुए थे और पान खा रहे थे। कुछ दाढ़ी पर था, कुछ यहाँ भी था, मजदूर थे। तो अब मैंने कहा मैं इनकी पहचान करूं, क्योंकि मौलवियों की आदत भी अजीब गरीब होती है। वो जल्दी किसी को तस्लीम नहीं करते, जल्दी किसी को मानते नहीं है। कुछ देख के मानते हैं, कुछ परख के मानते हैं। लेकिन हम में कुछ ऐसे हो गए हैं न परख के माने न देख के माने और फिर सोचते हैं कि दुनिया हमें माने। अरे जब तुम दूसरे को नहीं मान रहे हो दुनिया तुम्हें कैसे मानेगी? अरे तुम भी किसी को मानो, कोई तुम्हें मानेगा। या तुम किसी को नहीं मानोगे कौन तुम्हें मानेगा? इज्जत दोगे इज्जत मिलेगी, तौकीर करोगे तौकीर मिलेगी, बेइज्जती करोगे बेइज्जती पाओगे। जैसा बीज बोओगे वैसे ही फल पाओगे। हकीकत बता दूं मौलवियों की भी, मैं तौहीन नहीं, खुद मौलवी क्या है, मैं सनदी मौलवी हूं। कहो सुभान अल्लाह। मैं सनदी मौलवी हूं, लेकिन आज जो दुनिया के हालात बदल गए, ऐसे नफूस कुदसिया चराग लो, तलाश करो तो आपको मिलेंगे। किसी गरीब ने मौलानाओं की भी दावत कर दी, फकीरों की भी दावत कर दी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझ रहे हो? भीख मांगने वाले फकीर नहीं, अल्लाह वाले। ऐसे मौके पर फकीर का माना होता है अल्लाह वाले। आला फरमाते हैं हमसे फकीर भी अब फेरी को उठते होंगे, हमसे फकीर भी अब फेरी को उठते होंगे। अब तो गनी के दर पर बिस्तर जमा दिए हैं, आने दो या डुबो दो। अब तो तुम्हारी जानिब कश्ती तुम्ही पे छोड़ी, लंगर उठा दिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। फकीर थे, अल्लाह वाले थे, दावत की गरीब नहीं। अब मौलवी आना शुरू हो गए तो साहिब खाना बोला तुम में अमीर कौन है? तुम में, अरे सुनो ना, तुम में अमीर कौन है? का फकीर ही को अमीर कहते हैं। किसे? बंदा ही इस कौम का अमीर है। अब दूसरे मौलाना आए, का तुम में अमीर कौन है? का बंदा ही अमीर है। तीसरे आए कि तुम में अमीर कौन है? का फकीर ही अमीर है। जितने मौलाना आते रहे सब अपने आप को अमीर बताते रहे, उनमें कोई फकीर नहीं था, सब अमीर थे। अब चला फकीरों का काफिला, अब चला सूफियों का काफिला। तो घर वाले ने पूछा कि तुम में अमीर कौन है? का अमीर पीछे आ रहा है। कहो सुभान अल्लाह।
अमीर यहाँ आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ पीछे आ रहे हैं। क्या बात है। मौलवी नाम है इल्म का, फकीरी नाम है अमल का। आज कुछ फकीर अपने आप को बनते हैं, सुल्फा पीते हैं, नशा करते हैं। एक ऐसे ही फकीर को मैं डांट रहा था मुरादाबाद की सरजमीन पर, पता नहीं क्या क्या पहने हुए था, यानी जनाना लिबास पहने हुए था। मैं उसको डांट रहा था, मुकल्लम शाह की दरगाह में डांट रहा था। फकीर कभी की डरा नहीं है, और फकीर किसी से डरता भी नहीं है। जो अल्लाह से डरता है वो किसी से नहीं डरता। क्या बात है, वाह वाह। और सारे नशाखोर इकट्ठा थे, मगर मौलाना को फिर भी डर नहीं लगा। लग जानता ना मौलाना। और जब मैंने छेड़ा है, जितने नशाखोर थे लिपट गए मेरे ऊपर। तो मैंने कहा बने बहुत बन रहे हो फकीर, क्या सरकार का अखलाक तुम्हें मालूम है? या रसूल अल्लाह, या रसूल। जब मैंने उन नशाखोरों के सामने अपने नबी का नाम लिया, ऐसे खामोश हो गए कि जैसे मुंह में जबान ही नहीं है। क्या बात है। अब कोई नहीं बोल रहा है। मैं उसको डांट रहा हूं कि तूने जनाना लिबास पहन रखा है, मर्दों को लिबास पहनना चाहिए, और मैं बातें कह रहा था। तो बोले मौलाना पहुंचे हुए हैं, पहुंचे हुए हैं। क्या बोले? हाँ मौलाना कोई पढ़ाने चल रहे हैं, मौलाना कोई पढ़ा रहे हैं, पहुंचे हुए हैं, पहुंचे हुए। तो मैंने कहा हाँ हाँ पहुंचे हुए हैं, अल्लाह तक नहीं जहन्नम तक पहुंचे हुए हैं। जनाना लिबास पहन रहा है, पहुंचा हुआ है। नशाखोर है, पहुंचा हुआ है। एक वक्त की नमाज नहीं पढ़ता, पहुंचा हुआ है। एक आदमी मेरे पास आया, मौलाना फकीरी चाहिए, फकीरी मेरे महल्ले का था। तो मैंने कहा मैं तुझे मस्जिद में नहीं देता हूँ, फकीरी कहां से मिल जाएगी? क्या बात। करेंगे कुछ नहीं, मिलेंगे फकीर। अरे करना धरना कुछ नहीं, अल्लाह के वली बन रहे। अल्लाह ताला रहम फरमाए। कौम का बुरा हाल इन लोगों ने कर दिया है। मैंने कहा है दौर है बहरूपियों का, दौर दौरा मकर का, दौर है बहरूपियों का, दौर दौरा मकर का। बोरियाए फक्र भी अब बेरिया मिलता नहीं। हाल इन्होंने बुरा कर, जब देखो रियाकारी, जब देखो मक्कारी, जब देखो मक्कारी। आप जानते हैं रियाकारी का अमल अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं है। अल्लाह की बारगाह में कोई अमल कबूल है जो खालिस उसी के लिए किया गया। सुनो, इन्हीं के नाम के कहो सुभान अल्लाह। मुझे बड़ी खुशी हुई, आज मालूम हुआ कि शाहनवाज के छठवें दादा थे। कहो सुभान अल्लाह। अरे खुश हो जाओ तिगड़ी वालों, तुम में भी एक वली पैदा हुआ है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात है। अल्लाह जहां चाहता है खूब जानता है, अपनी विलायत कहां रखता है। हजरत सैयद साहब किबला यहाँ मौजूद है, और यहाँ मुझे एक वाक़या याद आया। मैं हजरत की मौजूदगी में बोलना नहीं चाह रहा, लेकिन इनकी बरकतें लूटने के लिए मैं हुजूर कादिर मियां की मौजूदगी में बोलता हूँ। वो बुलवाते हैं बरकतें लेने के लिए। दानिश मियां यहाँ आए, उनके सामने बोला। उसके बाद जिया मियां आए, उन्होंने बुलवाया मुझे सामने। तो मैंने कहा जब सैयद हमसे मोहब्बत कर रहे हैं तो सरकार हमसे मोहब्बत कर रहे हैं। इनकी मोहब्बत से हमने सरकार की मोहब्बत को जाना। अगर ये हमसे नाराज हैं, हमारे नबी हमसे नाराज हैं। अगर ये हमसे राजी हैं, हमारे अली भी राजी है, हमारे नबी भी राजी। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने सादात इकराम, मसलके आला हजरत। बहुत अच्छा हजरत। हाफिज मंजूर अली खान, बहुत सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, अल्लाह इन्हें भी वली बना दे। उसकी शान निराली है, उसकी शान निराली है। हैरत मत करो, मैं दुआ कर रहा हूं ना, कबूल करना अल्लाह। बिशर हाफी को कौन नहीं जानता? अरे बोलो, शराब खाना चलाते थे और शराब पीते भी थे, लेकिन एक राह से गुजरा। अदब क्या होता है, एहतराम क्या होता है, इस पर गौर कीजिए। बेअदबी करने से बरकतें खत्म हो जाती हैं। सुन रहे मेरी बात को? तकरीर खत्म कर दूं? बोलूं? सुभान अल्लाह कहिए ना, मचल के कहिए सुभान अल्लाह। अरे रसूल की बात आले रसूल की मौजूदगी में कर रहा हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात है। अपने नबी की बात उनकी औलाद की मौजूदगी में कर रहा हूं। अगर इन्होंने कबूल कर ली, मुस्तफा कबूल फरमाएंगे।
तो बेशराबी आप जानिए अल्लाह की शान निराली है। शराब खाना चलाते थे, शराब पीते थे, शराब में धुत रहा करते थे, लेकिन एक दिन एक रास्ते से आपका गुजर हुआ, आपने देखा कि कागज का एक पुर्जा पड़ा हुआ है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गौर से देखा तो इसमें जलालत अल्लाह का इसमें मुबारक लिखा हुआ था। तवज्जो दीजिए, शराबी जरूर थे मगर बेईमान नहीं थे, इस्लाम वाले थे, नबी वाले थे, अल्लाह वाले थे। दिल झुक गया, गर्दन झुक गई और उस पुर्जे को उठा लेते हैं और लज्जा पर अंजाम हो जाते हैं। किसने इस पुर्जे को यहां डाला है? आंखों से लगाते हैं, बस करते हैं, चूमते हैं, उसको धोते हैं, इतर लगाते हैं और एक ऊंची जगह रख देते हैं। कहो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जोर से कहो सुभान अल्लाह, मचल के कहो। मैं अपने रब की बात कर रहा हूं, अपने रब की बात कर रहा हूं, अल्लाह की बात कर रहा हूं। अल्लाह के जिक्र से दिलों को सुकून मिलता है। हम अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, आपने बुलंद जगह रख दिया और फरमाते हैं ऐ कागज के पुर्जे, तेरा मकाम वो नहीं था जहां तू पड़ा हुआ था, तेरा मकाम तो ये है बल्कि इससे ऊपर तेरा मकाम है। अल्लाह को उनकी ये अदा ऐसी पसंद आई, उनको विलायत का ताज अता फरमा दिया। कहो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। बहुत अच्छा जनाब, माशाअल्लाह, वाह। सुनो, शैतान का सब मंजर आपके सामने, बहुत सौ का मंजर आपके सामने है। हम देखते हैं बहुत से नमाजी बचपन से नमाजी है, बुढ़ापे में आके बिगड़ गए। बोलो बोलो, हमने बहुत सौ को देखा है कि बचपन खराब है, जवानी खराब है, बुढ़ापे में आके नेक हो गए, अच्छे हो गए। जब उसके कहर की हवा चलती है, तवज्जो दीजिए, कहो सुभान अल्लाह, मचल के कहिए सुभान अल्लाह। जब उनके कहर की हवा, जब अल्लाह के कहर की हवा चलती है, बहुत सारे पारसाओं को, बहुत सारे नवाजियों को खाना खुदा से निकाल कर मैं खाने में डाल देती है, और जब उसकी रहमत की हवा चलती है तो बहुत सारे शराबियों को मैं खाने से निकाल कर खाना खुदा में डाल देती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात। और उसकी रहमत की उम्मीद करो, अपनी इबादत अल्लाह की बारगाह में अर्ज करो, मौला हमारी इबादत मुस्तफा के सदके में कबूल फरमा। आमीन। मुलाकात हुई, किससे पहुंचे? चंदुआ सराय पहुंचिए। इटंगा वाले शेरों वाले मियां एक बड़े हैं जिनका बहुत पहले विशाल हुआ है, उनकी बगल में नीचे आपका मज़ार है। कहो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इनसे मेरी मुलाकात हुई। वो तो हमारे दादा के जमाने के थे, शेरों पर सवारी करते थे, अल्लाह वालों की शान देखी। तो मैं पहुंचा, मुलाकात की, तो मेरी आदत है, तो मैंने उनको 100 रुपए या 50 रुपए दिए, तो उन्होंने नहीं लिए। तो सुरमली शाह बोले हजरत ये लेंगे ही नहीं, 10 रुपए लेंगे, इसकी न्याज ले लेंगे, बच्चों में तकसीम कर देंगे। मैंने 10 रुपए दिए, उन्होंने ले लिए। अब बात चली थी मौलवियों की, आदत होती है, तो हमने कहा अल्हम्दु सुनाओ, तो अल्हम्दु सुना दी। तो हमने कहा अल्हम्दु तो आम फहम है। हमने कहा अच्छा तुम अलिफ लाम मीम सुनाओ, अलिफ लाम मीम सुना दी। हम जो पूछते रहे वो सुनाते रहे। तो मैंने पूछा उनसे क्या ये कहीं पढ़े हैं? बोले ये तो कहीं नहीं पढ़े, ये तो शुरू से ही ऐसे ही है। तो मैंने समझ लिया कि जरूर ये मजसूब है, जरूर ये अल्लाह वाले हैं। अब जोहर का वक्त हो गया, तो मैंने कहा मियाँ चलो नमाज पढ़ने चलेंगे, नमाज पढ़ने। तो मियाँ बोले तुम पढ़ाओगे? तो मैंने कहा मैं कोई इमाम थोड़ी हूँ तुम्हारे गांव का, मैं पढ़ाऊंगा? इमाम साहब कहेंगे तो पढ़ा दूंगा, नहीं कहेंगे कैसे पढ़ाऊंगा? तो नहीं जाऊंगा। अगर तुम पढ़ाओगे, कहो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह कहिए, जोर से कहिए, तुम पढ़ाओगे तो जाऊंगा। मैंने कहा अच्छा चलो मैं पढ़ाऊंगा। अब मैं पहुंचा, बहरहाल वो इंतजार करते रहे कि इमाम खड़ा होगा या मौलवी तौफीक खड़ा होगा। कहो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इंतजार करते रहे, अलग यूं ही देखते रहे। और जब मैं मुसल्ले पे खड़ा हुआ, सबसे बाद में वो अपने मुसल्ले पे खड़े होकर नमाज पढ़ने लगे। सुभान अल्लाह, क्या बात है। मैंने कहा, फिर आए लौट कर, मैंने हजरत हमारे मदरसे के लिए दुआ फरमाए। हालत खराब थी, बता रहा हूं मैं आपको। आला हजरत भी मुलाकात करते थे, लेकिन आपका सब हुक्म
मजलूमों से ज्यादा करीब ना हुआ, क्योंकि उनकी दुआ बद्दुआ दोनों अल्लाह की बारगाह में कबूल। छेड़छाड़ करते हैं वो गजब करते हैं, मजलूमों से छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। दुआ दे दें तो ठीक है, बल्कि उनसे बचने में नजात। समझ में आई? जो कह देंगे होगा वही, आप रोते रह जाए, चीखते रह जाए। इसलिए वहां भी वो हजरात जाना चाहिए कि जिनको उनसे उनसियत हो और उन्हें उनसे उनसियत हो। सुभान अल्लाह। तो मैंने कहा मदरसे की दुआ करें, तो बोले तुम्हारा मदरसा अंदर से लेकर बाहर तक चलेगा। कहो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ये मेरा अपना वाकया है। मदरसा आलिया नोमानिया जामे मस्जिद अंदर तो चल रहा था, लेकिन बाहर चलाने का कोई वहमो गुमान नहीं था। 6 महीने नहीं गुजरे, दिमाग में बात पैबस्त हो गई कि मदरसा अंदर चल रहा है, जमीन बाहर भी खरीद गई। 6 महीने के अंदर बाहर जमीन खरीद ली गई और 2 बीघा पर आलीशान बिल्डिंग की शक्ल में दारुल गौसिया मखदूमिया बरकातुल हदीस मौजूद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। की दुआ लगी हो, कहो सुभान अल्लाह। क्या होगा? नहीं तो जिक्र खुदा की बरकतें होती, जिक्र खुदा की रहमतें होती है। सुभान अल्लाह। झूम के कहो सुभान अल्लाह, मचल के कहो सुभान अल्लाह। थोड़ी देर में और आपसे अर्ज करता हूं, हजरत आए हैं, इनका अदब व एहतराम भी मुसल्लम है, और हजरत के आने का मकसद भी यही है कि हम तो मेहमान, हजरत हम तो मेजबान हैं, हजरत हमारे मेहमान हैं। ये आपकी अकीदत मोहब्बत है मेरे ताल्लुक से कि आप मुझे खड़ा कर देते हो, और मैं यहाँ थोड़ी बहुत गुफ्तगू कर लेता हूँ। एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप इनका अदब कर रहे हो नहीं कर रहे? आपकी बस्ती के, आपके आबाओ अजदाद में से, ये शाहनवाज ही के आबाओ अजदाद में से नहीं है, बल्कि हमारे तुम्हारे सबके आबाओ अजदाद में से। क्योंकि आलिम का कोई खानदान कोई कबीला नहीं होता है, वली का कोई खानदान कोई कबीला नहीं होता है, उसे सब मानते हैं। ये जिक्र खुदा की बरकतें, किसकी बरकतें हैं? जिक्र खुदा की। पढ़िए ला इलाहा, जोर से कहिए। कल मैं मीरगंज गया तो पूरी तकरीर मैंने ला इलाहा पर की। इससे पहले एक खतीब थे मौलाना आसिफ रजा, वो इल्लल्लाह पे तकरीर कर रहे थे, तो मैंने कहा तुमने इल्लल्लाह पे तकरीर की है, फकीर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पे तकरीर करेगा। पूरी तकरीर मैंने उसी मौजू पर की, लोगों ने बड़ी खुशी के साथ सुना, और अल्लाह ताला का फजल है कि वो मकबूल भी रही। क्यों? वजह क्या है कि अल्लाह के नाम के अंदर मकबूलियत है, उसके जिक्र के अंदर मकबूलियत है। एक वाक़ये के जरिए मैं इशारा करता हूँ और फिर मैं रुखसत हो जाऊंगा। आप जानते हैं आला हजरत ने अल मलफूज के अंदर वाक़या नकल किया है कि औरंगजेब अलैहिर्रहमा के जमाना पाक में एक बहरूपिया आपके पास गया और आपसे कुछ कहने लगा, तो आपने कहा अगर तू मुझे धोखा दे देगा तो मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। कहो सुभान अल्लाह। और बहरूपियों क्या चाहिए? उसका मकसद यही है कि इनाम और इकराम से नवाजा जाए, और वो कुछ चाहता नहीं है। अब तकदों में लग गया कि बादशाह को अगर मैंने धोखा दे दिया तो मुंह मांगा इनाम मिलेगा, है? कोशिश करता रहा। कुछ दिनों के बाद आपकी बारगाह में आया, कहा अस्सलाम वालेकुम, कहा पहचान लिया। निगाह थी ना, अपनी सदी के मुजद्दिद है ना, हाफिज कुरान थे ना, तहज्जुद गुजार थे, है? अल्लाह ने बड़ा नेक बनाया था, बादशाह इस्लाम भी है और इस्लाम पर पूरे गामजन भी है। लेकिन आज हमारा हाल खराब हो गया है, हमारे पास कुछ नहीं है। थोड़ी सी दौलत आ जाती है, दिमाग खराब हो जाता है, नमाजें छोड़ने लगते हैं। वो बादशाह इस्लाम है पूरे हिंदुस्तान के, और हिंदुस्तान भी बहुत बड़ा हिंदुस्तान था उस दौर के अंदर। इसके बावजूद भी वो आप नमाजी, परहेजगार, हाफिज कुरान, नेक, मुत्तकी, अल्लाह के वली थे। कुछ दिनों के बाद फिर पहुंचा, अस्सलाम वालेकुम, पहचान लिया। जब जब वो गया, पहचान लिया, पहचान लिया, पहचान लिया। ये बोला अजीब दिमाग है इनका, जब जाता हूं पहचान लिया जाता हूं। अब मैं वो काम करूंगा कि जहां पहचान ना हो सकेगी। कहो सुभान अल्लाह। दिमाग से क्या सोचा? अल्लाह की रहमत देखिए कि किस तरह अल्लाह की रहमत एक बागी को, एक जो रास्ते से दूर है, भटका हुआ है, अपने मकसद में है,
अपनी दुनिया में है, किस तरह दीन की तालीम लाती है, किस तरह दीन की जानिब माइल करती है। जिसको चाहता है रब है जरा सी देर के अंदर उसको करामत फरमा देता है। तो हमें इस पे कोई ताज्जुब नहीं करना चाहिए। अब वो पहाड़ पर गया और पहाड़ पर जाने के बाद अल्लाहू अल्लाहू की ज़रबे लगाना शुरू कर दिया। अल्लाहू की ज़रबे लगाएंगे। जो पहाड़ वाले थे उसके आशिक हो, ये तो बहुत अल्लाह वाला खाता कम है और अल्लाहू अल्लाहू के नारे ज्यादा लगाता है। ये बात शुदा शुदा देहात तक पहुंची, देहात से कस्बे और शहर तक पहुंची, यहाँ तक के महल तक पहुंची। औरंगजेब भी बड़े खुश अकीदा थे। उन्होंने कहा हमने सुना है कि पहाड़ पर अल्लाह वाले रहते हैं जो सुबह से लेकर शाम तक अल्लाह का जिक्र करते रहते हैं, चलो उनसे मुलाकात करेंगे। मुलाकात का इधर इरादा किया है, ऐलान किया है, ये बात उस बहरूपिया तक पहुंच जाती है। वो पहाड़ पर कौन था अल्लाह का जिक्र करने वाला? बहरूपिया था। बहरूपिया काय के लिए गया था? दुनिया के इकराम के लिए गया था, दुनिया के इनाम के लिए गया था। लेकिन अल्लाह ने जरा सी देर के अंदर क्या अता फरमाया वो सुनो। अल्लाह की रहमत बहुत वसी है। जब उसे मालूम हुआ कि बादशाह भी आने वाले हैं तो दिल ही दिल में कह रहा था कि अब दिल की मुरादें पूरी हो जाएंगी, अब तमन्ना पूरी हो जाएगी। मगर दिल में धकड़ पकड़ भी थी कि पता नहीं पहचानेंगे या नहीं पहचानेंगे, पहचानेंगे या नहीं पहचानेंगे। निगाह बहुत तेज है। जो जो बादशाह की सवारी आगे बढ़ रही थी, बादशाह आगे बढ़ रहे थे, हजरत औरंगजेब आगे बढ़ रहे थे, ये बराबर खबर लेता जा रहा था। और जैसे वो करीब आए ज़रबे शुरू हो जाती है और तेज हो जाती है। अल्लाहू 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 अल्लाहू, यहाँ तक के बादशाह उसके करीब में जाकर खड़ा हो जाता है और कहता है अस्सलामु अलैकुम। जवाब आया वालेकुम अस्सलाम। अल्लाहू अल्लाहू अल्लाहू। अल्लाह के अलिफ को नाव से उठाना चाहिए और उसकी ज़रब जो है वो कल्ब पे लगाना चाहिए। बाएं जानिब कल्ब है, छाती के ठीक 2 उंगल नीचे कल्ब लटका हुआ है, उस पर ज़रब लगाना चाहिए। और जितने जोर से ज़रब लगाओगे उतना ही कल्ब बेदार हो जाएगा। थोड़ा वक्त निकाला करो, कम से कम नमाज़े मगरिब के बाद, जैसे सूफिया का तरीका रहा है, या तहज्जुद में, तो तहज्जुद के लिए तो आपके लिए मुश्किल है, लेकिन मगरिब के बाद तो निकाल सकते हो। अल्लाह की ज़रबे लगाया करो, इससे बीमारियां भी दूर होती है। फकीर दावे के साथ कहता है, लिख के आपको दे देगा। अगर अल्लाह की आप ज़रब लगाते हैं, कभी आपको हार्ट का मर्ज नहीं हो सकता है, कभी दिल का मर्ज नहीं हो सकता है। अल्लाह की ज़रब जब दिल पे लगाई जाती है, चर्बी छट जाती है, कल्ब रोशन हो जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह या रसूल अल्लाह या गौस। ये भी थके हुए हैं। सारे महीने जब तकरीर करते हैं मौलाना लोग हजरात, तो ये मजमे को थका देते हैं, जैसे मैं तुम्हें थका रहा हूं। और जब 11वीं का महीना आता है तो ये महीना मौलानाओं को लग रहा बहुत भोले लग, याद कुछ नहीं है, गिनती बाड़े मौलानाओं को थका देता। ये 11वीं का महीना है, इसमें कोई शक नहीं है। मैं इतना थका हुआ हूं, इतना थका हुआ हूं, अगर मेरी आदत यहाँ आने की नहीं होती तो मैं यहाँ आ नहीं पाता। यहाँ कदम बढ़ ही जाते हैं आपकी मोहब्बत में। कहो सुभान अल्लाह। कितना थका हुआ, रात के 3 बजे वहां से आया और फिर सुबह को भी इधर फाता उधर फाता। अल्लाह का फजल है कि घर घर 11वीं शरीफ मनाई जाए। तो अब बादशाह इस्लाम खड़े हो जाते हैं और सलाम का जवाब दिया और क्या हो गया? आप भी मेरे साथ कहो अल्लाहू 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 अल्लाहू। कुछ लोगों के मुंह में दही जमा हुआ है, ऐसा लग रहा है ठंड ज्यादा पड़ रही है। मिलाओ अल्लाहू 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 अल्लाहू। बुजुर्गों की सूरत बनाने वालों को भी अल्लाह बख्श देता है।
बेशक हम ये इसलिए लगा रहे हैं कि हमारे बुजुर्गों ने नारा लगाया है, हम उनकी नकल कर रहे हैं, सिर्फ नकल, असल कुछ नहीं है। हम भी पूरे बहरूपिये हैं, हम उनकी नकल कर रहे हैं और इंशाअल्लाह उनकी नकल भी अल्लाह को पसंद है। अगर रोना ना आए तो रोने जैसी शक्ल बनाई जाए, क्योंकि अल्लाह वालों की ये शक्ल है। अगर तुमसे जिक्र ना आए तो जिक्र करते रहो, अल्लाह वालों ने जिक्र किया है, जब उनका जिक्र कबूल होगा तो तुम्हारा भी कबूल होगा। अल्लाहू 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 की ज़रबे लगा रहे हैं, बहुत देर तक लगाते रहे। कौन थे वो? काय के लिए आया था? इनाम मिलेगा, मुंह मांगा मिलेगा, है मजा आ जाएगा, इसलिए आया था। दीन लेने नहीं आया था, दुनिया लेने आया था। इसने देख लिया कि टाइम हो गया, 10 मिनट हुए, 15 मिनट हुए, 20 मिनट हुए, आधा घंटा हो गया, पौन घंटा हो गया, काफी वक्त हो गया। इसने समझ लिया कि बादशाह ने अब मुझे पहचाना नहीं है, ये तो पहली नजर में पहचान लेते हैं। अपनी जगह से तेजी से उठता है और बादशाह के कदमों पर गिर जाता है। कहा सरकार पहचाना? सुभान अल्लाह, क्या बात है। एक निगाह देखी, नहीं पहचाना। तौफीक नईमी कह सकता है जब झूठे की पहचान नहीं होती तो सच्चों की पहचान होगी। औलिया अल्लाह की रिदा के नीचे छुपे हुए हैं। आज औलिया करामत क्यों नहीं दिखाते हैं? जो उनकी करामत का इनकार करेगा वो गुमराही का शिकार हो जाएगा। आज का दौर जो है बदज़ौक़ दौर है, हम किसी को मानने को तैयार नहीं है, इसलिए उन्होंने अपनी करामतों को पोशीदा रखा है। अगर आज भी हमारे अंदर ज़ौक़ पैदा हो जाए तो आज भी औलिया हम वो करामत दिखाते हुए नजर आए। मगर हम तो बदज़ौक़ हैं और देखते हैं तो मानते कहां? का नहीं पहचाना? का सरकार मैं वही बहरूपिया हूं जिसको बार बार आपने पहचाना था, वादा किया था, मुंह मांगा इनाम दूंगा। का सच है मैंने पहचाना नहीं, मांग क्या मांगना चाहता? कहो सुभान अल्लाह। अल्लाह ने उस जिक्र की बरकत से उसकी दुनिया को पलट, उसके दिल में इनकलाब बर्पा हो गया और बादशाह से कहा सरकार मुझे माफ किया जाए, मुझे माफ किया जाए कि मैंने आपको यहां तक आने की तकलीफ पहुंचाई है। आप मेरी वजह से यहां तक आए हो। आप कह रहे हैं कि इनाम मांग लो, मैं मुंह मांगा इनाम दूंगा, अपने वादे को निभाऊंगा। अपना गरेबान चाक किया और चाक करने के बाद कहा ऐ बादशाह इस्लाम, ऐ मेरे सरकार, जब मैंने झूठे तरीके से अपने रब का नाम लिया तो हिंदुस्तान का बादशाह अदब के साथ मेरे कदमों पे खड़ा हो गया। अब मैं सच्चे तरीके से अपने रब का जब नाम लूंगा तो दुनिया के बादशाह मेरे कदमों पर झुकते हुए नजर आएंगे। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छा माशाअल्लाह। चाक किया, जंगल का रास्ता लिया, फिर किसी ने उसका पता नहीं पाया। दुनिया लेने गए थे, अल्लाह ने दीन दे दिया। दुनिया का इनाम लेने गए थे, आखिरत का इनाम दे दिया। दौलत लेने गए थे, विलायत दे दी। बेशक बेशक, क्या रब की शान निराली है, उसकी अजमतें बड़ी है। बहुत मैंने आपकी खिदमत की, बड़ी मोहब्बत से आपने मेरी तकरीर समात फरमाई और लग रहा है कि मैंने भी मेहनत कर ली। अरे मुस्कुरा दो ना, अब मैं यहीं से फिर तकरीर शुरू कर दूंगा। मुस्कुरा कर कहो, मोमिन को मुस्कुरा के देखना भी कार्य सवाब, मुसहफ शरीफ का देखना इबादत, हजरत अली का चेहरा देखना इबादत, इन सैयदों का चेहरा देखना भी इबादत, खाना काबा को देखना इबादत। इबादत का मतलब है सवाब। क्या है इसका मतलब? क्या होता है? सवाब। क्योंकि इसमें भी एक बारीक मसला है, कुछ लोगों ने इस पर कभी एतराज किया था, तो मैंने कहा हर चीज का पहलू होता है, लोगों की समझ में क्यों नहीं आता है। यहाँ इबादत का माना वो नहीं है जिसका माना लिया जाता है, यहाँ इबादत का माना है सवाब। समझ
में आई नहीं आई? बेशक, क्या है? सवाब। अल्लाह के पूजने वाले हैं, अल्लाह की इबादत करने वाले हैं। ये इबादत का मतलब वो नहीं है लोग समझते हैं। एक महानामे में इस पे इतराज किया गया था, तो मैंने कहा ये नई पौध पता नहीं कहां लेके जाएगी, इसको पता ही नहीं है कि हो क्या रहा है? जब हदीसे पाक में आया है कि अली का चेहरा देखना इबादत, तो सरकार को मालूम नहीं है? ये जानने वाले पैदा हुए कि ये इबादत का माना क्या है। हजरत अली का चेहरा देखना इबादत का मतलब यह है कार सवाब है, ना कि मतलब यह है कि वो हमारे माबूद हैं, उनकी पूजा कर रहे हैं। नौजुबिल्लाह मिन ज़ालिक। क्या जमाना आ गया। ये कौन खराबी पैदा हुई? नई पौध से खराबी पैदा हुई है। 2 पैसे का इल्म नहीं, 4 पैसे की बातें शुरू कर दी, फिर वो क्या होता है? न खुदा ही मिला, अरे बोलो ना, न विसाले सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे। अल्लाह इल्म दे और इल्मी समझ अता फरमाए, उलमा की सोबत में असर फरमाए। मौला तकब्बुर, रियाकारी, घमंड से, इन सारी चीजों से मौला बचाए। मौला इससे पहले कि हम किसी गलतफहमी का शिकार हों, मौला करीम हम पर फजल की बारिश फरमा, रहमत की बारिश फरमा। हजरत क़िबला काबा सैयद शबात अली मियां आपके रूबरू तशरीफ फरमा है। इंशाअल्लाह इनकी भरपूर तकरीर आपको सुनना है। को इंशाअल्लाह सब हाथ उठा दें, उठा दो हाथ। अरे थके जा रहे हैं तुम्हारे हाथ भी। बैठ बैठ बैठ, माशाअल्लाह बड़ी मोहब्बत से मैंने तकरीर की। उमूमन मैं तकरीर में पसीना पसीना नहीं होता हूँ, लेकिन आज मैंने शायद मेहनत कर ली कि मुझे थोड़ा सा पसीना आ गया। क्या आया? पसीना आ गया। कहो सुभान अल्लाह। और जब पसीना आएगा ना तो सीना खुलेगा नहीं, खुलेगा नहीं खुलेगा। तो बहरहाल सुन रहे हैं, जैसे आपकी आदत है उसी मोहब्बत से सुन रहे हैं। हजरत पहली मर्तबा यहाँ तशरीफ लाए हैं। मैं हजरत की तकरीर गौर से सुनता हूँ। एक एक लफ्ज के अंदर मलाहत, चाशनी, मोहब्बत, दिल की आवाज क्या होती है? दिल की आवाज होती है, जुबान से जाहिर होती है। अल्लाह करे कि मैं आपकी तकरीर सुनता रहूं। कहो कहो सुभान अल्लाह। मगर कभी कभार इस्तिंजे की जरूरत पड़ जाती है, आदमी को जाना पड़ जाता है। मैं कुछ गोली भी खा रहा हूँ, थोड़ी बीमारी हो गई है, इसलिए मुझे पेशाब की भी हालत पड़ जाती है और ज़्यादा देर स्टेज पे बैठना मेरे लिए मुश्किल पड़ जाता है। समझ में आई नहीं? और मुझे कोई तकल्लुफ नहीं है बैठने में। मैं ऐसे हजरात की तकरीर सुनना चाहता हूँ। मैं उनकी तकरीर पसंद नहीं करता हूँ कि जो लफाजी करते हैं, गलत बयानी करते हैं, और मैं उलझ के रह जाता हूँ कि तौबा का नंबर आता है तो मालूम हुआ कि मौलाना हम क्या तौबा करेंगे, आप भी तौबा कर लो। हमारे श्रीगढ़ में मौलाना साहब आए, बड़े जलसे में आए, अल्लाह रहम फरमाए। भरमार है भरमार। तो बोले अल्लाह ने इसको पैदा किया, अल्लाह ने इसको पैदा किया, अल्लाह ने इसको पैदा किया, अल्लाह ने इसको पैदा किया। लफाई चल रही ना। अल्लाह ने आसमान को पैदा किया, जमीन को पैदा किया, अल्लाह ने इंसान को पैदा किया, जिन्नात को पैदा किया, अलयाज़ुबिल्लाह अलयाज़ुबिल्लाह, अल्लाह ने कुरान को पैदा किया। ला हौला वला कुव्वता। तो मैंने कहा मौलाना कुछ मालूम भी है? कुरान अल्लाह की खल्क है, उसका कलाम है जी। इसी पे तो इमाम अहमद बिन हम्बल का मामला उठा था, कोड़े खाए थे। उन्होंने ये नहीं कहा कुरान जो है वो खल्क है, अल्लाह की मखलूक नहीं है, वो अल्लाह का कलाम है। वो अकीदा बहुत जरूरी है। और आला फरमाते हैं कि जब तक अकीदे में पुख्ता ना हो वो बात ना करे, वो समारेगा कम, गुमराह ज्यादा करेगा। आज यही तो हो रहा है ना। हमने सारे इमामों को बना दिया खतीब। अब हालत क्या? हाँ काई हो रही है जी, काई हो रही है। बड़ा अच्छा बोल रहे हैं इमाम साहब, पता नहीं चला ईरान की कह रहा है तो ईरान की कह रहा है। अब सुनो उसकी मौलाना साहब की, अल्लाह रहम। तो मुझे पढ़ा रहे यार, समझ में नहीं? पढ़े हुए को पढ़ाना ये तो हिमाकत के अलावा क्या हो? तो मुझसे बोला कि शरअ अकायद में तो ऐसा ही है। उसने किताब का नाम लिया जो दरसे निज़ामी पढ़ाई जाती है। तो मैंने कहा तुमने पढ़ी भी है? शरअ अकायद में तुम कह रहे ये मसला लिखा हुआ है, तो मैंने कहा तुमने पढ़ी भी है? अब मेरा मुंह देख रहा है। मैंने कहा पढ़ी है, उसमें इसके बरअक्स लिखा हुआ है। मैंने जाके स्टेज पर तौबा करो तौबा,
कितनों को तुम गुमराह कर रहे हो। इतना बुनियादी मसला तुम्हें मालूम नहीं है, तुम कहां तक पहुंचाओगे। एक और खतीब थे, चंदपुरा में तकरीर कर रहे थे, बहुत बड़े खतीब है, तो उनकी इज्जत नफ्स के लिए मैंने कान में कहा कि जुमला बिल्कुल आपका गलत है। मौलाना मैं तौबा जाकर वहां जाके, मगर वो मौलाना क्या तौबा करेंगे जो दुनियादार बने हुए हैं, दुनिया के लिए काम कर रहे हैं, दीन का मकसद ही नहीं है, बस नजराना मिल जाइए गायब हो गए, इसके अलावा उनका कोई मकसद। अल्लाह ताला है हमें बिल्कुल दीन का सिपाही बना, सच्चा बना। मैं तो बारहा कहता हूँ, गबरू तरसा वदी फखरदारी दोस्तारा को जाको नहीं महरूम तू के वद दुश्मना नजरदारी। ई आँच चुनी चुना के घर बने हुए हैं, अल्लाह हमको महरूम करेगा रोजी से? हरगिज नहीं, हरगिज नहीं। हमारी खाम ख्याली है, अल्लाह गैब से रोजी मुहैया फरमाए। सब्र करो, सब्र से काम लो, नियत को खालिस रखो, इंशाअल्लाह फायदा। अल्लाह की बारगाह में दुआ की, बड़ी खिदमत की, मैं आपसे माफी का खासदार हूँ और हजरत शबात अली मियां से भी माफी का खासदार हूँ कि कभी कभार ऐसा होता है कि तकरीर लंबी हो जाती है तो हमें भी थोड़ा अजीब लगता है, और हम इनके सामने कर रहे हैं, हजरत को अजीब ना लगे, ये सबसे बड़ी बेहतर बात है। बस दुआ के लिए हजरत की बारगाह में था, बस इन्हीं अल्फाज के साथ मैं आपसे जुदा होता हूँ। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।